Hello everyone. Now in previous lecture we have seen that the squares of some numbers, ठीक है, फ्रॉम 1 to 20 तक हम लोगों ने स्क्वायर देख लिए थे. ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स दैट यू हैव ऑलरेडी डन. ओके, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो कैसे करना है वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है. ठीक है, स्क्वायर कैसे फाइंड करते किसी भी नंबर्स का, तो किसी पर्टिकुलर नंबर का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है सो क्या करना है आप लोगों को, उसी नंबर को वापस इटसेल्फ उसी के साथ क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, दैट मीन्स जैसे कि आपको 16 का स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, 16 का मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ ही करना है. ओके, सो यू गेट द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, नाउ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो है उसमें भी देख लिया था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर की यूनिट प्लेस के दैट मीन्स कोई भी नंबर गिवन है और वो जो नंबर है, ठीक है, अगर उसकी यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो नंबर्स गिवन है अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको उसकी यूनिट प्लेस क्या मिलेगी वो आपने फाइंड किया था. वो आपने कैसे फाइंड किया था, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होती है, ठीक है, आपने क्या किया था, उसका स्क्वायर किया था. ठीक है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो आपको वो यूनिट प्लेस मिल जाएगी. अगर वो सिंगल डिजिट है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज डबल डिजिट है या तो 3 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, तो आपका आंसर जितने भी डिजिट्स में है, ठीक है, उसकी जो यूनिट प्लेस है वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नाउ देन आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पे रीजंस दिए थे कुछ. ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को बोल दिया था कि आपको जो नंबर्स गिवन है विच आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट वाई. ठीक है, आप लोगों को क्या करना था, उसका रीज़न देना था. ठीक है, रीज़न आपको उसका स्पेसिफाई करना था, तो आप लोगों ने रीज़न दे दिया था कि वो आपको जो नंबर्स गिवन है उसकी जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे जो स्क्वायर वाले नंबर्स है उससे मैच नहीं कर रही थी. देन आफ्टर we can say that this number are not the perfect square number. Okay, now let's start further. We have done till number 2. Now go for the number 3. Okay, now in number 3 आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, the squares of which of the following would be odd numbers. अभी देखो, पहले आपको क्या गिवन था, यूनिट प्लेस वाला आपने किया कि अगर यूनिट प्लेस जो है, ठीक है, अगर वो कोई पर्टिकुलर डिजिट से आपकी मैच करती है 1 to 20 तक में, तो आप उससे जज करते हो कि वो कौन से दैट मीन्स कौन से यूनिट प्लेस वाले नंबर का वो स्क्वायर होगा. ठीक है, फिर आपने क्या किया था, आपको कुछ नंबर्स गिवन थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, सो उसका भी अपने रीज़न लिखा. अभी आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है या नहीं है वो सबसे पहले देखना है. अभी देखो वहाँ पे क्या बोला गया है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर. दैट मीन्स आपको कुछ नंबर्स गिवन है उसका स्क्वायर करने से, ठीक है, आपको जो आंसर मिलता है वो इवन होगा या ऑड होगा वो आप लोगों को बताना है. ओके, सो हियर the square of which of the following the square of which of the following would be odd numbers. ठीक है, नंबर 1 उसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर जो गिवन है दैट इज़ 431. नाउ सी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो नंबर गिवन है, ठीक है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है वो नहीं देखना है, उसका स्क्वायर करना है. ठीक है, सो 431 जो है उसका स्क्वायर करने से आपको जो आंसर मिलता है वो इवन होगा कि ऑड होगा वो आपको देखना है. अभी देखो ये कैसे जज करोगे आप लोग,
ठीक है. सो वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड. ठीक है, आपने देखा है कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ऑड है, सो 1 भी ऑड है उसका स्क्वायर. चलिए, फिर 3 इज एन ऑड नंबर, सो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9. सो बोथ आर ऑड नंबर्स. देन आफ्टर 5 का स्क्वायर 25, अगेन बोथ आर ऑड नंबर्स. देन आफ्टर 7 स्क्वायर, ठीक है, 7 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 49 भी ऑड नंबर होगा. देन आफ्टर 9 स्क्वायर, 9 इज ऑड नंबर, 9 स्क्वायर इज 81, अगेन ऑड नंबर्स. सो यू कैन सी सारे जो ऑड नंबर्स है, इफ़ यू स्क्वायर दैम, ठीक है, सो वो सारे आंसर्स भी आपको ऑब्वियसली ऑड नंबर्स मिलेंगे. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको ऑड नंबर्स गिवन है सो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर भी ऑड होगा. अगर इवन नंबर गिवन है तो इवन होगा. ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा गया है आप लोगों को, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. ठीक है, सो लिखना है कि जिसका ऑड आएगा उसको ऑड लिखना है. ठीक है, इवन आएगा उसका इवन लिख देना है आपको, और कुछ नहीं करना है. चलिए, सबसे पहले 431 आपको गिवन है. नाउ सी 431 इज अ इवन और ऑड, क्या हो जाएगा वो, ऑड नंबर. पीछे 1 है ना. ठीक है, अगर 0 2 4 6 8 ये सारे डिजिट्स जो है अगर वो यूनिट प्लेस पे होते, सो वी कैन से दैट दे आर इवन नंबर्स. बट 1 3 5 7 9, ठीक है, those digits are included on our given number at unit place, then we can say that the numbers are odd numbers. Okay, so here unit place पे 1 है, so we can say that 431 is an odd number. ठीक है, अगर 431 odd number है so उसका स्क्वायर भी odd number हो जाएगा. so here यहाँ पे क्या हो जाएगा, odd. ठीक है, अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ 431 इज एन ऑड नंबर. ओके, चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज 2826. 2826. नाउ सी 2826 यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है. अगर वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा. ठीक है, सो उसका आंसर क्या आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा ऑब्वियसली. ओके, गो फॉर द थर्ड वन, 7779. अगेन यहाँ पे ऑड नंबर है सो ऑब्वियसली ऑड मिलेगा. एंड फोर्थ वन दैट इज 82004. अगेन इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी आपको इवन मिलेगा. ओके, डन. नाउ गो फॉर द नंबर 4. चलिए, अभी नंबर 4 में आई थिंक आप सब लोग मोबाइल तो यूज़ कर रहे हो, साथ में कोई आप सोशल साइट भी यूज़ करते होंगे. ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक. सो आप लोग देखते होंगे कि पजल टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं मैथ्स के रिलेटेड, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व भी करते होंगे. ठीक है, कुछ ट्रिक्स यूज़ करके उसको सॉल्व करने का होता है. जैसे कि आपको लोगों को जैसे सुडोकू होता है. ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आप लोग आई थिंक सॉल्व करते होंगे. ठीक है, सो उसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे आपको गिवन होते हैं जिसमें ट्रिक्स कुछ अप्लाई करनी होती है. ठीक है, और उससे उसका आंसर आपको मिल जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है, ठीक है, उसमें आपको कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है. ठीक है, पैटर्न, जिसको हम पैटर्न बोल सकते हैं. ठीक है, पैटर्न क्या होती है कि साइमल्टेनियसली अगर आप देखो उसको, ठीक है, तो फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो आपको गिवन होंगे, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट गिवन होगा कि अगर इसका स्क्वायर करते हो तो आपको ये मिलेगा. देन आफ्टर अगेन वहाँ पे कुछ सेम डिफरेंट जो है, ठीक है, वो ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा और सारे नंबर्स जो है 1 बाय 1 उसमें सेम डिफरेंस होगा, आप लोग देख सकते हो. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ. नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न
and find the missing numbers ओके। चलिए सबसे पहले वहाँ पे आपको गिवन है 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121। चलिए 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121 सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। देन आफ्टर वहाँ पे क्या किया गया है, 101 का स्क्वायर, 101 स्क्वायर। अभी देखो 101 स्क्वायर दैट इज गिवन टू यू 10201 सी। यहाँ पे 11 के बीच में एक ज़ीरो आया। अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बोला था, जैसे कि आप लोग कोई एक ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर में 2 ज़ीरो मिलेंगे। दैट मीन्स 10 का स्क्वायर करते हो आप लोग, तो 10 का स्क्वायर क्या मिलता है आपको, 100 मिलता है। दैट मीन्स एक ज़ीरो से आपको 2 ज़ीरो मिले। अगर आप 100 का स्क्वायर करते हो तो 100 इंटू 100, दैट मीन्स वहाँ पे आपको 10,000 मिलेगा। 10,000 यानी कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 4 ज़ीरोज़। दैट मीन्स आपने 2 ज़ीरो का स्क्वायर किया तो आपको 4 ज़ीरो मिले, ठीक है। 100 का स्क्वायर किया तो आपको 10,000 मिला, यानी 100 में 2 ज़ीरो होते हैं और 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है कि ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो आपको डबल मिलता है। अभी देखो यहाँ पे आपने बीच में ज़ीरो रखा, सो अगर आप 101 का स्क्वायर करते हो तो आंसर क्या मिलेगा, 10201। एंड ऑब्वियसली ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो 2 ज़ीरो आएगा, बट वहाँ पे क्या होता था, एंड में होते थे ज़ीरोस। यहाँ पे एंड में नहीं है, यहाँ पे बीच में। सो यहाँ पे 2 के अराउंड ज़ीरो आपको सब्स्टिट्यूट करने। वंस अगेन 1001 स्क्वायर। अभी देखो 11 के बाद एक ज़ीरो रखा, अभी 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर में कितने ज़ीरोस मिल जाएंगे, 4 ज़ीरोस मिल जाएंगे। अगर एक ज़ीरो से 2 ज़ीरो जो आपको मिले उसको आपने 2 के अराउंड ऐसे एक एक आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, वहाँ पे आपको आंसर ही ऐसा मिला है, बट आपको यहाँ पे पैटर्न के वे में जाना है। सो 2 के अराउंड एक एक ज़ीरो रखा, अभी 2 2 है तो 2 के अराउंड 2 2 ज़ीरोस रखेंगे। सो 1 0 0 2 के पहले, 0 0 2 के बाद, एंड लास्ट में 1 तो एज इट इज़ रखना ही है, ठीक है। अभी जो आपको क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ 1 और उसके पीछे 4 ज़ीरो से, 1 2 3 4 एंड अगेन 1 स्क्वायर। अभी देखो बीच में 3 ज़ीरो वाला स्टेप आपको नहीं गिवन है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। वहाँ पे अगर 4 ज़ीरोस है तो आंसर में कितने हो जाएंगे, 8 ज़ीरोस, ठीक है। यहाँ पे उसका आंसर आपको खुद को लिखना है। एंड अगेन लास्ट जो रिजल्ट है उसमें भी आप लोगों को 1 2 3 4 5 6, ओके। सो देयर आर 6 ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 स्क्वायर, ओके। ये भी आपको खुद को लिखने, ओके। सो अगेन एज आई सेड अर्लियर 4 ज़ीरोस है तो 2 के पहले 4 ज़ीरोस एंड आफ्टर 2 4 ज़ीरोस। सो हियर सबसे पहले 1 1 2 3 4, फिर 2, फिर अगेन 1 2 3 4 एंड एट द लास्ट 1 अगेन, ओके। नाउ सी यहाँ पे कितने ज़ीरोस है, 6 ज़ीरोस, तो 6 ज़ीरोस 2 से पहले और 6 ज़ीरोस 2 के बाद, तो हो जाएंगे आपके 12 ज़ीरोस। सो 1 0 0 0 0 0 0, फिर 2 अगेन 6 ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 and 6. So here your answer, okay. Now go for the next pattern. अभी देखो नेक्स्ट जो पैटर्न है, ठीक है, उसमें एक बार आपको क्राइटेरिया समझना है। सिर्फ एक बार आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर आप लोग क्या इजीली पूरी पैटर्न जो है उसमें
कितने भी नंबर्स तक जाओ, ठीक है, आपको आ जाएगा। सो अगेन ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। हेडिंग जो है वो सेम है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे सबसे पहले सेम आपको 11 का स्क्वायर ही गिवन है, ठीक है। 5 नंबर जो है मैं यहाँ उसके साथ ही लिख रहा हूँ। ओके चलिए 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, वी नो दैट। देन आफ्टर 101 स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन 1021। ओके अगेन ये दोनों सेम है। देन आफ्टर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले 11 था तो उसमें से 101 किया। देन आफ्टर यहाँ पे 10 इंक्रीज किया, यानी 10 10 1, 101 तो था और ऊपर से 01 एक्स्ट्रा ऐड किया, उसका स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे उसका आंसर आपको क्या गिवन है, 10 20 30 21, क्या गिवन है, 10 20 30 21। ओके दैट मीन्स व्हाट, देखिए पहले क्या था 121, फिर 10 21, फिर देखो अभी एक 01 बढ़ा तो 20 के बाद क्या आया, 30 आया, ठीक है। सो 10 20 30, फिर वापस उल्टा जाने का तो 30 के बाद क्या आएगा 20, फिर 1 तो है एज इट इज़ आपको लिखना है, 10 नहीं लिखना है आपको, 10 की जगह पे सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो सारे नंबर्स जो है उसमें एट द एंड सिर्फ 1 है। वैसे तो 30 20 फिर 10 आना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे 1 रखना है, 10 नहीं लिखना है, क्योंकि लास्ट में आपका जो डिजिट है वो 1 है। एंड एज आई सेड बिफोर, आप लोगों का लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट नंबर करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को बोला था उसका यूनिट प्लेस अगर 1 है, सो 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो इसका भी यूनिट प्लेस 1 ही होगा, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है, जो आंसर आपको फाइंड करना है, दैट इज़ 1 0 1 0 1 0 1 स्क्वायर। एंड यहाँ पे आपको ब्लैंक गिवन है, किसका स्क्वायर करोगे तो आपको उसका आंसर जो है वो 10 20 30 40 50, चलिए 50 के बाद उल्टा गिवन होगा वहाँ पे 40 30 20 एंड 1, ठीक है। सो ये दोनों ब्लैंक्स जो है वो आपको फिल करनी है। चलिए सबसे पहले यहाँ 101 बढ़ गया, ठीक है। चलिए यहाँ 101 बढ़ा तो 20 से 30 हुआ, फिर यहाँ अगेन 10 बढ़ा तो 30 से 40 आएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 20 30 40, 40 के बाद उल्टा तो 30 20 और 1, ठीक है। 10 20 30 40, क्योंकि यहाँ पे 101 बढ़ा तो 30 आया, अगेन 101 बढ़ा तो 30 से फिर 40 आएगा, 30 से वापस उल्टा 20, सो 40 से उल्टा 30, 30 के बाद उल्टा 20 और 20 के बाद तो 10 नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 1 लिखना है वहाँ पे, सो 1। ओके चलिए अभी देखो यहाँ 40 से क्या हो गया, 50 हो गया, दैट मीन्स एक और 01 बढ़ा होगा। सो आपको यहाँ पे लिखना है 1 0 1 0 1 0 1, ऊपर जितना तो है ही बट यहाँ 50 भी है, दैट मीन्स एक और 01 होगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके आई होप कि आप लोगों को पैटर्न जो है वो पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ गो फॉर द 6th वन। अभी देखो 6th वन में अगेन पैटर्न गिवन है। पैटर्न जो गिवन है उसमें आप लोगों को कोई डिफरेंट 3 नंबर्स जो है उसका स्क्वायर गिवन है और इन तीनों का प्लस गिवन है, और राइट साइड जो गिवन है वो अगेन किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होता है। ऐसे इन लोगों ने एडजस्टमेंट किए, ठीक है। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या क्राइटेरिया जा रहा है पूरा, ठीक है। आप लोग खुद सोचोगे तो आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज़ मैं बोल दूंगा कि इसमें ये होगा, आपको ऐसे जाना है, तो आपका माइंड जो है उसकी लिमिट हो जाएगी कि बस वहीं तक आप सोचोगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने जो बोला वो आपने कुछ सोचा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
खुद सोचो तो आपका माइंड डेवलपमेंट हो। पैटर्न ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक की जो पैटर्न है वही सॉल्व करो, ठीक है। एज आई सेड कि कोई सोशल साइट्स पे भी ये सारी पैटर्न्स आती रहती है, तो ऐसी पैटर्न्स जो है उसको सॉल्व करो, आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, माइंड पावर जो है वो हाई होगा, ठीक है। सो गो फॉर द नंबर 6. Okay, using the given pattern, find the missing numbers one square plus 2 square plus 3 square 1 square plus 2 square plus again 2 square equals to 3 square, ठीक है। आपको फर्स्ट रिजल्ट क्या गिवन है, 1 square plus 2 square plus 2 square equals to 3 square, ओके। सेकेंड आपको गिवन है वहाँ पे 2 square plus 3 square प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। अभी देखो आप लोग यहाँ पे जो पैटर्न देख रहे हो उसमें क्या है कि जैसे कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 स्क्वायर इज़ 4, अगेन 2 स्क्वायर अगेन 4, सो 4 + 4 8, 8 + 1 9, सो इक्वल टू हो गया 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर भी 9 होता है, सो 9 इक्वल्स टू 9, सेटिस्फाइड, ओके। सो बोथ द साइड्स आर इक्वल। सो ये जो पैटर्न यहाँ पे सेट की गई है, ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ 3 to 4 रिजल्ट्स गिवन है, देन आफ्टर आपको वहाँ पे ब्लैंक्स गिवन है। सो आपको क्या करना है, उसको फिल करना है सोच के कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे स्क्वायर करने बैठेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर वहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, तो यहाँ पे जो आपको स्क्वायर गिवन है उतना इन तीनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये लंबी प्रोसीजर करने बैठते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ अपना माइंड जो है उसको तेज़ी से दौड़ाना है, तो आप लोगों को इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि व्हाट वी नीड टू डू, ओके। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर equals to 13 square. Then after 4 square plus 5 square plus, अभी देखो 4 square plus 5 square, अभी यहाँ पे जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, बट वो कौन सा नंबर है वो आपको नहीं गिवन है। इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है 21 स्क्वायर। देन आफ्टर 5 आई थिंक वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 स्क्वायर आएगा। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में सिंपली 5 गिवन है, सो प्लीज़ वहाँ पे 5 स्क्वायर लिख दीजिएगा। 5 स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे ब्लैंक है, किसी नंबर का स्क्वायर है, प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31 स्क्वायर। अगेन लास्ट में 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन डैश स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो डैश गिवन है, ठीक है, उसको फिल करना है। चलिए सोचते हैं। सबसे पहले एक बार तो आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में जो डिजिट है उससे एक डिजिट ज़्यादा आपकी आंसर में है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो राइट साइड 3 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 30 है सो यहाँ पे 31 है, ठीक है। सो आप लोग बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे 21 है सो यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। चलो एक आंसर तो आपको मिल गया। चलिए गो फॉर द नेक्स्ट। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर होगा उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन तो आपको पता चल गया, बाकी बचा अभी आगे के डिजिट्स जो है उसका स्क्वायर के बारे में कैसे सेट करना है, ओके। सो थिंक अबाउट दैट। चलिए 1 और 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सो 1 और 2 का रिलेशन क्या है, अगर
1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 2 जार 2 हो जाएगा, फिर 2 3 जार 6 हो जाएगा, 3 4 जार 12 हो जाएगा, 4 5 जार 20 हो गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे 5 जो है उसको कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट द 30 आंसर 6। ठीक है, 5 6 जार 30। ठीक है, दैट मीन्स क्या करना है आपको, यहाँ जो नंबर गिवन है फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कर रही है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपको जो लास्ट डिजिट है वो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अगेन यहाँ पे कौन से नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6। ठीक है, सो वैसे यहाँ पे 3 और 4 का 12, 5 और 6 का 30, 6 और 7 क्या क्या हो जाएगा, 6 7 जार कितना हो जाएगा, 42 स्क्वायर। ओके, चलिए अगेन यहाँ पे राइट साइड चाहिए आपको। सो राइट साइड के बारे में अर्लियर हमने डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे 2 है तो 3, 6 है तो 7, 12 है तो 13, 20 है तो 21, 30 है तो 31, सो 42 है तो क्या आ जाएगा, 43 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ऐसे जो पैटर्न्स है वो आपको माइंड से सॉल्व करनी है। ओके, नाउ गो फॉर द 7th वन। सेवेंथ में आपको क्या गिवन है, आपको पूरी दैट मीन्स कोई सीरीज गिवन होगी। ठीक है, उसमें आप लोगों को जो प्लस करके जो पूरी सीरीज गिवन है, ठीक है, उसका प्लस दैट मीन्स आपको करना नहीं है। शॉर्ट में कैसे आप फाइंड कर सकते हो उसके मेथड में आप लोगों को बता रहा हूँ। विदाउट एडिंग फाइंड नंबर 1। आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना है। देखिए क्या गिवन है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, क्या गिवन है वहाँ पे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। दैट मीन्स सीरीज में आप लोगों को ऑड नंबर्स गिवन है और उन सब का यहाँ पे आपको एडिशन गिवन है, बट वहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्लियरली उन लोगों ने बोल दिया है कि विदाउट एडिंग। सो अगर ऐड नहीं करेंगे इसको, सो हाउ कैन वी गेट द आंसर। ओके, सो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है कि अगर आपको यहाँ पूरी जो सीक्वेंस है उसमें सारे ऑड नंबर्स हैं और वो सारे ऑड नंबर्स जो है वो कंसेक्यूटिव है, ठीक है, सो यू हैव टू स्क्वायर दैट नंबर। दैट मीन्स कौन सा नंबर, अभी देखो 1 3 5 7 9 कितने नंबर्स है वहाँ पे, 5 नंबर्स है। सो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर। क्या करना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली 25 मिलेगा ही। लेट्स इट चेक। 9 + 7 दैट इज 16, 16 + 5 दैट इज 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। ओके, गॉट दिस। सो हियर क्या करना है आपको, आंसर 5 स्क्वायर = 25। ओके, सो इसका आंसर आपको क्या मिल गया, 25। ठीक है, सो ऐसे ही वहाँ पे आपको नंबर 2 एंड नंबर 3 गिवन है। ठीक है, वो आपको होमवर्क में करना है। नंबर 2 है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, जितने नंबर है उसका स्क्वायर कर सकते हो, सो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड थर्ड वन जो है उसमें 23 तक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। ठीक है, सो नंबर 2 एंड नंबर 3
आपको होमवर्क में करना है, और साथ में अब रेगुलर होमवर्क तो है ही अपना, ठीक है, क्लास वर्क. Okay, so see you in next lecture from next sum. Okay, till then, goodbye and take care.